Hello students, let's start the topic menstrual cycle of chapter human reproduction of class 12th. The rhythmic series of changes that occurs in reproductive organs of female primates. Primates include monkey, apes and human beings. This is called the menstrual cycle and it is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. And the first appearance of menstruation at the puberty यानी कि the starting of the menstrual cycle at the age of puberty is called the menarche. Okay, and the menstrual cycle has 4 phases. Let's see the 4 phases. Now the first phase is menstrual phase. The soft tissue of endometrial actually जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है उसका नाम है एंडोमेट्रियम. तो जो सॉफ्ट टिश्यू है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का जो यूट्रस का वो डिजनरेट होता है और ब्लीडिंग कॉजिंग होता है. मतलब वो डिजनरेट होकर के बाहर निकलता है ब्लड के फॉर्म में क्योंकि उसमें ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है. द अनफर्टिलाइज्ड एग एंड सॉफ्ट टिश्यू आर डिस्चार्ज. जो अनफर्टिलाइज्ड एग है और जो सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो बाहर निकल जाता है और ये लगभग 2 से 5 दिन 3 से 5 दिन चलता है. ठीक है. अब है फॉलिकुलर फेज. जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी के अंदर वो ग्रो करके फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की वो डिजनरेट कर जाता है क्योंकि जो सेक्रेशन होता है किसका लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से और एस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से सेक्रेट होता है. ठीक है. और लगभग ये 10 से 14 दिन का होता है फॉलिकुलर फेज. ठीक है. देखिए डायग्राम में देखेंगे एस्ट्रोजन का सेक्रेशन ज़्यादा है, एलएच का सेक्रेशन ज़्यादा है और एफएच का सेक्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है. देखिए उससे कंपेरेटिवली ये देखिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका सेक्रेशन बहुत कम है. ठीक है. तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं 15 तक. ये 5 तक हो गया और फिर ये 10 तक हो जाएगा तो लगभग 15 के आसपास हम लोग पहुँचे हैं. अभी देखेंगे ओवुलेटरी फेज. अब ओवुलेटरी फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच. एलएच का सेक्रेशन बहुत रैपिड होता है जो इंड्यूस करता है जो ग्रेफियन फॉलिकल जो उसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है सेल्स की ग्रेनुलोसा सेल्स की 3-4 लेयर की वो रिप्चर हो जाती है. तो रिप्चर कौन करवाता है? तो रैपिड सेक्रेशन ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है. जैसे कि जो एग होता है वो अंदर से रिलीज हो जाता है. देखिए यहाँ पे ये ओवुलेशन है. देखिए ओवुलेशन के टाइम पे ये एलएच का सेक्रेशन देखिए कितना रैपिड सेक्रेशन, बहुत ज़्यादा सेक्रेशन अचानक हो रहा है जब यहाँ ओवुलेशन हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है. ठीक है. अब देखिए तो ओवुलेशन जैसे होगा आगे देखेंगे हम लोग. जैसे कि जो है ये देखिए यहाँ पे एलएच जो है वो सेक्रेट होता है. रैपिड सेक्रेशन ऑफ एलएच जो है वो इंड्यूस करता है रिप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल. उस टाइम पे एफएसएच भी सेक्रेट ज़्यादा होता है और जो है ऑस्ट्रोजन भी ज़्यादा सेक्रेट होता है. ठीक है. अब आगे देखेंगे ल्यूटियल फेज. इन दिस फेज रिप्चर फॉलिकल चेंज. हाँ ये जो एग का जो ओवुलेशन के बाद लगभग 48 आवर तक जो है रहता है. लगभग लगभग 48 आवर का ड्यूरेशन होता है. इन दिस फेज द रिप्चर फॉलिकल चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम. ठीक है. और कार्पस ल्यूटियम जो है ये देखिए आगे हमें डायग्राम आपको दिखा रहा है. देखिए ये डेवलपिंग जो है ये जो बाहर की जो रिप्चर एक तो बाहर रिलीज हो गया, एक बाहर रिलीज हो गया तो जो उसकी चारों तरफ की जो कवरिंग थी वो कन्वर्ट होगी कार्पस ल्यूटियम में. अब देखिए कार्पस ल्यूटियम जब जैसे ही बना ये प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन बढ़ गया. ठीक है. प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन इंक्रीज हो गया. एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट जो है यही करता है.
आगे, ठीक है। तो इन दिस फेज रिप्चर फॉलिकल चेंज इनटू कार्पस ल्यूटियम, आप ओवरी कार्पस ल्यूटियम, सॉरी इन ओवरी कार्पस ल्यूटियम में चेंज जाता है जो रिप्चर फॉलिकल होता है, और सेक्रेट कर लेता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। जब हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट होगा तो फिर इंडोमेट्रियम की लाइन की जो थिकनेस है वो बढ़ने लगेगी, ठीक है, और उसके ग्लैंड जो है वो फ्लूइड सेक्रेट करने लगेंगे, ठीक है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगी, और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट करेगी तो जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी डिजनरेट करेगी और मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइज ड्यूरिंग दिस फेज। तो ये जो ल्यूटियल फेज है, अब आपको पता है कि जो ओवरी है वो एस्ट्रोजन सेक्रेट करती है, और ओवरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन ज़्यादा रहेगा, लगभग 1 दिन का होता है ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ ऑल, जब अगर प्रेगनेंसी होगा, जैसे कि अगर एग फर्टिलाइज होकर के इम्प्लांट हो गया तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा, फिर जब बेबी का बर्थ होगा उसके बाद फिर वो स्टार्ट होगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। और परमानेंट स्टॉपेज जो होता है उसको मीनोपॉज बोलते हैं, ये लगभग 50 साल की उम्र में होता है। तो ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम डायग्राम को फिर एक बार हम लोग देख लें। देखिए ये दोनों हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, ठीक है। ये देखिए थिकनिंग जो है डिक्रीज हो रही है इंडोमेट्रियम की, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज थोड़ा इंक्रीज हुई है, उसके बाद जैसे ही ये ओवुलेशन होगा और कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट हो गया, इसका देखिए थिकनेस फिर बढ़ जाएगा, और जैसे कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा देखिए फिर डिसइंटीग्रेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यूट्राइन वॉल जो है इवेंट्स दिख रहा है, ठीक है। ओवुलेशन देखिए, ओवुलेशन होता है तो एस्ट्रोजन का सेक्रेशन ज़्यादा रहता है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेक्रेशन ज़्यादा रहता है, और एलएच का तो बहुत रैपिड सेक्रेशन होता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन कार्पस ल्यूटियम जब बनता है तब उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे टॉपिक पे बात करेंगे।